हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वांट्स टू रिज़ाइन एवरी डे का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सो गाइस, हमारी स्टोरी की स्टार्ट होती है जहां वाइली के सारे प्लान फेल हो जाते हैं और उसका खड़ूस बॉस उसके रेजिग्नेशन लेटर पे साइन नहीं करता। और इधर हम देखते हैं कि जाता है कि वाइली और उसके ऑफिस का कलीग चूचू मूचू रेस्टोरेंट जाते हैं डिनर के लिए। और वहीं पे चूचू मुझसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। तो वो कहती है कि मेरे बॉस कमीने के कारण मैं बहुत सैड हूँ, उसके रहते मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, वो बेचारी वाइली। अब वाइली को उसके बॉस का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मुझे पीडीएफ साइन करो। तो बेचारी उसे पीडीएफ साइन करती है और हमारा बॉस जो है वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरी सेक्रेटरी कितनी अच्छी है, कितना जल्दी सारे काम कर लेती है। वो उसकी तारीफ ही कर रहा होता है। खुशी के मारे जिनसिन वाइली को कॉल करता है पर वाइली उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो वो सोचता है कि क्या हो गया, वाइली तो मेरा एक ही बार में कॉल उठा लेती है, आज क्यों नहीं उठाया। उसके बाद वो वाइली का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता है जहाँ पे वाइली ने फ़ोटो अपलोड की होती है रेस्टोरेंट की, जहाँ वो चुमुनू के साथ डिनर करने गई है। उसके बाद वो देख के बहुत गुस्सा हो जाता है जिनसिन। सोचता है कि मेरा फ़ोन उठा रही और ये किसी और मर्द के साथ डेट पे गई है, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता और बहुत गुस्सा होता है वो। और वो कहता है कि मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ और वो डेट पे गई है। वो गुस्से के मारे वहाँ से उठता है, अपना सारा काम हम छोड़ छाड़ के वाइली के पास जाता है ताकि वाइली को सबक सिखा सके। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वाइली और चूमू मोमो अपना डिनर एंजॉय करके बाहर निकलते रेस्टोरेंट से और एक दूसरे को बाय साई कह रहे होते हैं। और यहाँ चूमू बहुत खुश दिखाई देता है क्योंकि ऑब्वियसली खुश तो होगा ही ना, क्योंकि वाइली के साथ उसने डिनर किया है। उसके बाद वाइली वहाँ से जा ही रही होती है कि जिनसिन का कॉल आ जाता है और वो जिनसिन का कॉल पिक करती है। जिनसिन कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट काम है। तो वाइली कहती है ओके परफेक्ट, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन कट हो जाता है। फिर वाइली सोचती है कि फाइनली लगता है बॉस मेरा रेजिग्नेशन साइन करने वाला है। पर बैड लक बेचारी वाइली के लिए, क्योंकि 12 बज जाते हैं और टाइम रिसर्च हो जाता है और टाइम ट्रैवल हो जाता है। और उसके बाद वाइली सीधा ऑफिस पहुंच जाती है और वो अपने आप को ऑफिस देख के सोचती है हे भगवान, क्या है, कब ख़त्म होगा ये परेशानी। ये मेरा तीसरा दिन है जो टाइम ट्रैवल कर रही हूँ मैं। तभी उसके लैपटॉप पे वीडियो कॉल आता है, किसका, उसकी मॉम का। और वो पिक करती है। उसकी मॉम कहती है बेटा कब करोगी तुम शादी, अपनी उम्र देखो, इतनी बड़ी हो चुकी है, कब मैं अपने दामाद का शक्ल देखूंगी। और वो मना करती है, कहती है मम्मी चुप हो जाओ यार, मैं ऑफिस में हूँ यार, सब लोग सुन लेंगे क्या बोली जा रही हो। उसकी माँ चुप होने का नाम ही लेती। तभी वहाँ पे जिनसिन पहुँच जाता है और कहता है ऑफिस में पर्सनल कॉल करना अलाउड नहीं है। और वो इतना क्लोज होता है वाइली के, जिसे लगता है कि वो वाइली को किस कर रहा है। और ये सारा कुछ वाइली की मॉम नोटिस कर रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। और जब जिनसेन पीछे घूमता है तो उसकी माँ उसे हाय बोलती है और वहाँ से चला जाता है जिनसेन। उसके बाद उसकी माँ कहती है वाह बेटे वाह, क्या काम किया है, कितना अच्छा लड़का पसंद किया है, बहुत स्मार्ट है। पर वो कहती है अच्छा एक मिनट, पर तू तो अपने बॉस से नफरत करती थी, तो प्यार कैसे हो गया। ओहो समझ गया, अंडरस्टैंड, नफरत के बाद तो प्यार होता है। और ये सारा सुन के वाइली को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है मम्मी चुप हो जाओ, इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता, बाय रख रही हूँ मैं। फिर जिनसिन उसे कैबिन में बुलाता है वाइली को और कहता है देखो आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दी, पर इस हेल्प को गलत मतलब मत निकालना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वाइली कहती है हाँ हाँ सर ओके, मुझे भी पता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। और वो ओके बाय बोल के चली जाती है। और इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चूमू मोमू बेचारा वाइली के प्यार में तो पागल हुआ होता है, उसके ख्यालों में खोया हुआ होता है। और फिर वाइली को वह कहता है कि क्या तुम डिनर पे चलोगी आज रात मेरे साथ। ओहो, और वाइली सोचती है चलो टाइम ट्रैवल का ये तो फ़ायदा है कि मुझे रोज़ फ्री का खाना मिल जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक प्यारी सी ब्यूटीफुल जिया नाम की लड़की जो कंपनी की एडवाइज़र होती है वो आई हुई होती है और वो जिनसिन के सामने बैठी होती है और वो जिनसिन को घूरे जा रही होती है, देखते जा रही होती है। और हमारा जिनसिन, उसकी नज़र तो वाइली से हटने को तैयार ही नहीं, वो वाइली को देखे जा रहा है। और जब उसे पता चलता है कि चूमू उसको डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा है तो वो कहता है
कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, आज रात तुम मेरे साथ रहोगी। और बेचारी वाइली कर भी क्या सकती है, उसने यस बोल दिया, कहा ओके सर। और फिर सारा काम वाम ख़त्म करके वाइली और जिनसिन डिनर के लिए जाते हैं। और जिनसिन डिनर के लिए बैठता है तो वो कहता है वाइली को तुम भी बैठ जाओ। और इधर वाइली का तो कुछ और ही प्लान है। वो सोचती है कि आज तो इस कमीने को इतना पिलाऊंगी और नशे की हालत में रिज़ाइन पेपर पे साइन करा लूँगी। और ऐसा ही कुछ करती है। और उसके बाद जब वो पी लेता है पूरा तो वाइली उसके पास आती है, सर ये कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर, आप इसे साइन कर दो प्लीज़। जिनसिन तो साइन करने को तैयार ही नहीं। और वो कहते हैं वाइली प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। और वाइली कहती है बाहर में जा तेरा दिल, मुझे क्या, मेरे को तो बस जैसे साइन करवाना है। और फिर वो ट्राई करती है पर जिनसिन वो साइन करने को तैयार ही नहीं। और वो झीना झपटी में गलती से जिनसिन वाइली को किस कर देता है चिक पे। और बेचारी वाइली शर्मा जाती है और वो कहती है कि हे भगवान मैंने पिला के इसको गलती कर दी, कहीं मेरी इज्जत ना लूट जाए, इज्जत पे बात है, तब तक पहले मैं उसे सुलाकर भाग लेती हूँ यहाँ से। और बेचारी उसे सुलाकर भाग जाती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वाइली जिनसिन के ख्यालों में खोई होती है, बार बार उसे वही सारे सीन याद आ रहे होते हैं। वो कहती है नहीं उसने पी रखी थी इसलिए ऐसा कुछ हुआ। और फिर हमारा टाइम ट्रैवल होता है और सीधा अपने रूम में पहुंच जाती है और सोचती है कि आज तो मैं साइन करा ही लूँगी, उसे इतना परेशान करूँगी कि वो परेशान होकर मुझे निकाल दे कंपनी से। और वो ऐसा ही करती है अपने प्लान को। उसके लिए अमेरिकनो कॉफ़ी लेके ऑफिस पहुंचती है और उसे देती है। और वो सोचती है कि आज तो ये कॉफ़ी देख के बहुत गुस्सा होने वाला और मुझे निकाल देगा ऑफिस से। पर उसका उल्टा होता है, जिनसिन को कॉफ़ी बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं वाह क्या कॉफ़ी है, एक और कप लाओगी प्लीज़। बेचारी वाइली का ये भी प्लान फेल हो गया। और मीटिंग ओवर होते ही जिनसिन कहता है कि वाह क्या बात है, तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर तुमने मेरी कॉफ़ी चेंज कर दी, बड़ा ख्याल रख रही हो, मेरा बहुत केयर कर रही हो। और वाइली सोच रही होती है हे भगवान क्या है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, ये भी प्लान फेल हो गया। कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, दोबारा इसे गुस्सा दिलाऊंगी। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वाइली और जिनसिन कहीं जा रहे होते हैं, मतलब जिनसिन का आज बहुत बड़ा मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वाइली कहती कि आज तो मैं गुस्सा दिला के रहूँगी। और वो ड्राइविंग करना स्टार्ट करती है, वो धीरे धीरे ड्राइविंग कर रही होती है और गलत रास्ते पे ले जाती है। और जब जिनसिन को एहसास होता है कि वो रॉन्ग वे पे है और कहते हैं कि अभी तक मैं पहुँचा क्यों नहीं, तो कहती है सॉरी सर मैं रास्ता भूल गई थी। होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, निजी हाईवे पे कारों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और रोड ब्लॉक हो गया है। और उसी रोड पे जिनसिन और वाइली को जाना होता है। जिनसिन ये देख के बहुत खुश होता है, कहते हैं वाओ वाइली तुम तो ग्रेट हो यार, तुमने मुझे बचा लिया आज। और जिनसिन कंपनी पहुंचते हैं और जिया को कहते हैं जिया सॉरी हमें आने में लेट हो गया। जिया कहती है अच्छा वो आप लेट आए, क्योंकि जिस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो कंपनी फ्रॉड निकली। जिनसिन से बहुत खुश होता है और वाइली को सारे लोगों के सामने प्रेजेंट देता है और कहता है कि इस लेडी के कारण ही आज मेरी जान बची है और हमारी कंपनी भी। क्लैपिंग फॉर हर, सब क्लैपिंग करते हैं। और बेचारी वाइली का फेस देखो, बेचारी कितनी परेशान है, वो तो सदमे से निकल ही नहीं रही। सोचा क्या और हुआ क्या, बेचारी के सारे प्लान फेल हो रहे, सब कुछ उल्टा हो रहा है उसके साथ। और तभी मौका देखते ही चुमू उसे दोबारा से डिनर के लिए पूछता है। और इधर जिनसिन सुन लेता है और जिनसिन कहता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के बाद तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई प्रेजेंट नहीं दिया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो आज मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगा, सो चलते हैं डिनर के लिए। वाइली कहती है सर कहाँ जाना है, तो कहती है सेक्रेटरी साहिबा ये काम तो तुम्हारा है, आप हमसे पूछ रही हैं। तो कहती है सर आज वीकेंड है और आज तो सारे रेस्टोरेंट बंद होंगे। तो जिनसिन कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, वहाँ डिनर कर लेंगे। तो कहती है सर मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो कहता है कोई बात नहीं, जैसा बनाऊंगी वैसा खा लेंगे। और अब बताओ क्या होगा, पहली टाइम ट्रैवल से निकल पाएगी या ऐसे ही बार बार प्लान बनाती रहेगी और फेल होती रहेगी। जितना बुरा बनने की कोशिश करेगी वो उतना ही जिनसिन की नज़र में अच्छी बनती जा रही होगी। हाँ देखते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।